जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता है कि आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अधिकतर रहते हैं। क्योंकि बोले तो हम 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोग का सिलेक्शन इस बार जरूर हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेन होता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर आप लोग करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपका मॉडल पेपर भी हो रहा है और इसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी क्लास चलेगा। तो आप लोग अच्छे से, आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक एक जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। आप लोग का कमेंट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के क्वेश्चन लाइएगा सर, ठीक है। इसलिए आपका आप हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन है, बताइए। तो भारत के यहाँ पे उपग्रह कौन सा होगा। तो यहाँ पे भारत का उपग्रह कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो ये भारत का उपग्रह हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन ए आया है उनका सही जवाब है। आप लोग आंसर लगाइए, क्लास के बाद आप लोग का हम जरूर देखेंगे कमेंट क्या क्या आप लोग किए हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है विटामिन सी का जो यहाँ पे प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताइए। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का यहाँ पे प्रमुख स्रोत हो जाएंगे लेमन, जिसको नींबू बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अनुच्छेद में कुल कितने अनुच्छेद है, 2024 तक पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, भारतीय अनुच्छेद में अगर वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में हमारा कितना हो चुका है। तो हमारा वर्तमान में अभी हो चुका है कितना, 448 हो चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। लेकिन मूल संविधान, जब उस समय मूल संविधान था तो उस समय 395 ही था, लेकिन 2024 तक कहा, यानी वर्तमान की बात है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, 448, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, तारों की चमक को मापने की इकाई है, बताइए। तो तारों की चमक को मापने की इकाई क्या होगा। तो तारों की चमक को मापने की इकाई हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताइए। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए गए थे आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था। तो भारतीय संविधान का निर्माण आपको पता है कब हुआ था। तो आप लोग लगाइएगा आंसर, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो है निर्माण हुआ था, यानी कि अंगीकार किए गए थे और बनकर तैयार हुआ था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा कब हुआ था लागू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बता दीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा सीधा सीधा। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जरूर इसको अटेंड कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपका रिजल्ट होता है। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे आपके एशिया महाद्वीप। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से जो है ना प्राप्त होता है, बता दीजिए। तो आपको पता ही है कि सूर्य की रोशनी से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। ऑप्शन यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे डी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कितने सदनों में मिलकर बनी होती है। चलिए बताइए कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है, सभी लोग आंसर लगा दीजिए। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद जो है ये 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बता दीजिए। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है।
तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएंगे कौन? माउंट एवरेस्ट। जो क्या है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बता दीजिए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पहले का क्वेश्चन पूछा गया है, बता दीजिए। सिर्फ रिवीजन करते चलना है, आपको याद करने की कोशिश नहीं, बस एक बार नज़र से देखते चलना है, एक बार नज़र में मिला कर रखना है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएंगे, आपको पता ही है, मोर जो ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपके सिंधु नदी के किनारे क्या है, तो ये विकसित हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, अशोक किस वंश से संबंधित था, बता दीजिएगा आप लोग कि अशोक जो है ये किस वंश से संबंधित है। तो अशोक जो है ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि प्रकाश की गति क्या है, बताइए। तो प्रकाश की गति जो है ना क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा प्रकाश की गति होते हैं आपके कितना, तो याद रखिएगा 3,00,000 प्रति सेकेंड किलोमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए आंसर। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना आपके 1950 में हुई थी। ऑप्शन ए जिनका भी यहाँ पे लगा है उनका बिल्कुल सही जवाब है 1950 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है आपके प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दिए गए हैं क्वेश्चन कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बता दीजिए सभी लोग। दोस्तों आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो ना नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए हम डेली आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एक एक दिन करा रहे हैं, डेली करवा रहे हैं, डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग का मॉडल पेपर भी चलेगा और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ से आप लोग का चलेगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि आप हर एक क्लास को अच्छे से देखकर अपनी तैयारी कर पाएंगे। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारा बात याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ पर है, पेरिस में हो जाएंगे, ठीक है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत का यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, बता दीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। चलिए लगा दीजिए आंसर कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो है ये आपके अस्थि मज्जा में बनती हैं, जिसको हम लोग बोन मेरो भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पत्तियों का जो हरा रंग है ये किस कारण से होता है, बताइए। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये किस कारण होता है, तो याद रखिएगा आप पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण क्या है पत्तियों का हरा रंग होता है। ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि किसे भविष्य का ईंधन जो है कहा जाता है। चलिए आंसर लगा दीजिए, किसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पायरिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पायरिया नामक रोग जो होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये करते हैं मस्डो को। ऑप्शन डी कीजिएगा, आप लोग सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि महिलाओं के हृदय का जो भार है पुरुषों के हृदय के भार के तुलना में कितना है।
तो महिलाओं के जो हृदय का भार होता है ये पुरुषों की हृदय के भार की तुलना में क्या होता है, तो याद रखिएगा ये कम होता है। ठीक है, कम होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक बार ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में रिवीजन कर देता है, यानी कि रिपीट कर देता है ये क्वेश्चन। बता दीजिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, तो 120 दिन आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, जस्ट कल या परसों पढ़ाए थे, कल साइट में पढ़ाए थे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन किस वर्ग में जो है वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है ये आपके स्तनधारी में क्या है, तो वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज यहाँ पे मशरूम, यानी कि मशरूम क्या है आपको ये बताना है। तो मशरूम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो आपको पता ही होगा कि मशरूम जो है यह एक कवक होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कवक होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि पॉजिट्रॉन नामक कण की खोज किसने की। तो पॉजिट्रॉन नामक कण की खोज किसने की थी, तो इनकी खोज की गई थी किसके द्वारा, इनकी खोज की गई थी आपके एडरसन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एडरसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, बताइए। तो स्थायी चुंबक जो ये किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा स्थायी चुंबक जो है ये आपकी इस्पात से बनाई जाती है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इस्पात से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि टेलीविजन का आविष्कार जो है ना किसने किया था। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार किए गए थे किसके द्वारा, ये किए गए थे आपके J.L. बेयर्ड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि झूठ का पता लगाने वाला यहाँ पे यंत्र कौन सा है, बताइए। तो झूठ का पता लगाने वाला यहाँ पे यंत्र कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा यह यंत्र कौन हो जाएंगे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, बताइए। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब आया था, तो याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट आए थे आपके 1784 में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1784 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। तो किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहते हैं, तो ये कहते हैं हम सभी लोग A.O. ह्यूम को। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था, तो ये हुए थे B.R. अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली नोबेल गैस कौन सी है, बता दीजिए। तो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली नोबेल गैस कौन सी है, तो ये हो जाएंगे रेडॉन। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, रेडॉन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो यहाँ पे कौन सी धातु है जो कि इटाई रोग पैदा करती है, तो ये हो जाएंगे कौन, कैडमियम। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, कैडमियम हो जाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास में आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा पीडीएफ के लिए। अगर पीडीएफ आप लोग को रिवीजन के लिए चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बताइएगा, आप लोग को पीडीएफ जो है रिवीजन के लिए आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप जो है पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो आप हमें जो बताइएगा, आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।